नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्णय भारत। और अभी हम मौजूद हैं एक ऐसे भारतीय सेना के पास जो कहीं ना कहीं बॉर्डर पे लोगों की रक्षा करने के बावजूद जब अपने गांव में आते हैं तो बहुत सारे लोगों का सेवा करते हैं। और ये अपना नाम जो इनका नाम है समाज सेवक पटेल। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बॉर्डर पे लोगों की रक्षा करने के बाद आपके नाम के आगे समाज सेवक राहुल पटेल लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? जी, समाज सेवक इसलिए लगाए हैं कि हम राष्ट्र सेवा के साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं। जैसे किसी गरीब लड़की का मेरे से बोलता है कि उसका शादी में कुछ मदद कीजिए तो मदद करते हैं। जैसे रोटी बैंक चनपटिया का शुभारंभ मैं ही किया, उसके बाद में मैंने बेतिया में भी कुछ जो ज़रूरत पड़ता है उसके लिए खड़ा रहता हूँ हमेशा। किसी का अगर तबीयत ख़राब होता है वहाँ मेरे को बोलता है लोग तो वहाँ भी मदद करता हूँ, इसलिए समाज सेवा में लगा दिया। राष्ट्र सेवा के साथ साथ समाज सेवा भी करता हूँ। आज आपके पास मतलब क्षेत्र के बहुत सारे युवा हैं जो आपके मित्र हैं। आपका आज एनिवर्सरी भी है जिसको शायद आज मिस करने के लिए सब लोग आए हैं, तो क्या कहिएगा इन तमाम अपने मित्रों के लिए? इन लोगों तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मेरे कॉल पे मेरे फ़ोन पे बोलने के बावजूद आ गए लोग। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है कि मेरे लिए समय निकाल के और इतना रात तक मेरे द्वार पे उपस्थित है। तो इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा राहुल जी, देश की सेवा करते करते जब आप अपने गांव आते हैं और इन मित्रों से कहीं ना कहीं हमेशा मिलने का मौका नहीं मिलता है, कभी आप आते हैं तो 2 लोग मिलेंगे, कभी कोई मिलता है, तो आज बहुत सारे लोग मतलब आपसे मिलने के आए हैं। आपका एनिवर्सरी भी है, अभी आप कब तक अपने गाँव में रहेंगे? जी, मेरा छुट्टी तो लगभग समाप्त है, लास्ट था 1 से 2 दिन और रहूँगा। उसके बाद में मैं फिर अपना समाज सेवा के समाप्त करूँगा और राष्ट्र सेवा में जाकर जुट जाऊँगा। अभी यहाँ पे मौजूद हैं क्षेत्र संख्या 30 के वर्तमान समय के ज़िला परिषद के बेटे हैं ये, जिनका नाम है विवेक यादव जी। ये भी कहीं ना कहीं राहुल जी के एनिवर्सरी में आए हुए हैं। इनसे हम भी जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल जी का जो अपने समाज के प्रति, युवाओं के प्रति, मित्रों के प्रति कैसा व्यवहार है, कैसे व्यक्ति हैं राहुल जी? राहुल जी जो हैं बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत लोगों की मदद करते हैं और ये बहुत अच्छे अभी तक काम करते हैं, इसलिए मेरे दोस्त भी हैं बहुत पहले से। और मेरे इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा मदद भी किए थे और मेहनत भी किए थे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो सेना के जवान होते हैं थोड़ा मतलब निडर होते हैं या हर किसी से उतनी अच्छे से रिस्पॉन्स बात नहीं कर पाते हैं। नहीं, सब बहुत अच्छे काम करते हैं और समाज में हरदम मिलजुल कर रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे समाज सेवक सौरभ ठाकुर जी भी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे व्यक्ति हैं राहुल पटेल जी। मेरे मित्र हैं, बहुत पहले से उनको जानते हैं। जब वो भारतीय सेना के जवान नहीं हुआ करते थे उस समय से हमारा इस परिवार से आना जाना और इनसे विशेष करके और इनके साथ साथ पूरे इनके परिजनों से मेरा लगाव रहता था। शुरू से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं चनपटिया में एक रोटी बैंक चलता था जिसके कहीं ना कहीं जो शुभारंभ किए थे वो राहुल पटेल जी किए थे। उनके बारे में हम सौरभ ठाकुर से जानने का प्रयास करेंगे। रोटी बैंक ये थे ड्यूटी पे, हम थे घर पे। इतना अटूट मित्रता हम दोनों में है कि कहीं पे रहते हैं, इनको कोई फैसला लेना हो तो ये हमको बताते हैं, हमको कोई फैसला लेना हो तो हम भी इनको बोलते हैं। मैं पूर्व में चुनाव भी लड़ा था जिला परिषद का, उसमें इन लोगों का जो सहयोग मुझे मिला एक और अटूट संबंध बन गया। रोटी बैंक के विषय में ये हमसे पूछे कि भाई अपने यहाँ भी लोग होंगे जो भूखे सो रहे होंगे, जिनको 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता होगा, कि हम लोग क्यों न आपसी सहभागिता से, आपसी सहयोग से, जिसकी जितनी शक्ति हो उस तरह का सहयोग सबका हो, हम लोग एक रोटी बैंक का स्थापना करें और वैसे लोगों को रोटी पहुँचाएं जिनको मतलब पौष्टिक भोजन से जो दूर, पौष्टिक भोजन का तो बात ही हटा दीजिए, जो 2 वक्त का रोटी भी नहीं खा सकते हैं, वैसे परिवारों को चिन्हित किया गया। ये सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किए, सबसे पहला पोस्ट इनका आया। उसके बाद मार्केट से भी बहुत सारे लोग जुड़े और वहीं से हम लोग रोटी बैंक का प्रारंभ किए। उसमें एक और हम लोगों के सहयोगी थे, एसपी एकेडमी के एक हमारे मित्र ही हैं, कोचिंग चलाते हैं, सतीश जी उनका नाम है। उसमें एक 2 दिन का भोजन हमारे विवेक यादव जी, जिनके पिताजी का नाम जगन्नाथ यादव जी है, जो अभी फ़िलहाल जिला परिषद के सदस्य हैं, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 के, उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ा। हम लोग रोटी बैंक का शुभारंभ किए।
क्या लगता है जिस रोटी बैंक के लिए राहुल जी ने अभी आपने बोला कि पहला पोस्ट उनका ही था, कहीं ना कहीं मतलब उन्हीं की आवाज़ पे आप लोगों ने चालू किया, क्या रोटी बैंक जो है क्या एक बड़ा लेवल पकड़ सकता है, बड़े स्तर तक जा सकता है क्या? देखिए वहाँ पे अब इतना डीपली बोलिएगा तो मैं कुछ सत्य बात बताऊंगा, इससे कुछ लोगों की भावना आहत हो जाएगी। और यदि आप सुनना पसंद करेंगे तो मैं बोल दूंगा। रोटी बैंक का शुभारंभ हम लोग किए, लेकिन सच्चाई जो है हम लोग चनपटिया के मूलतः निवासी नहीं है और चनपटिया बाज़ार के लोग उसका बागडोर अपने हाथों में ले लिए। तो हम दोनों भाई आपस में राय किए और हम लोग यही बात बोले कि किसी माध्यम से गरीबों का सेवा होना चाहिए, भूखे लोगों को रोटी मिलना चाहिए। हम लोगों ने शुभारंभ कर दिया और चनपटिया में जो भी लोग हैं वे संभ्रांत लोग हैं और वे उसको हैक कर लिए। हैक किए तो हम दोनों भाई आपस में राय किए कि चलिए एक मिशन तो हम लोगों का सफल हो गया। कोई रोटी दे रहा है, रोटी तो गरीब को ही मिल रहा है, इसलिए हम लोग उसमें फिर अपना इंटरफेयर नहीं किए और फिर हम लोग आगे के लिए आपस में एक सामंजस्य बैठा रहे हैं कि हम लोग देहात ग्रामीण क्षेत्र में भी वैसे बच्चियों को चिन्हित करें, वैसे बच्चों को चिन्हित करें जैसे कि उम्र बड़ा होने पे बहुत सारे माता पिता हैं जिनको अपने बेटी सबको उनके लिए समुचित वस्त्र तक उपलब्ध कराना संभव नहीं है। उनका शादी तो दूर, और बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रतिभावान हैं, उनको सही शिक्षा नहीं मिलता है, उनको किताब नहीं मिलता है, कॉपी नहीं मिलता है, कलम नहीं मिलता है। इस पे हम लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि कुछ ऐसा टीम खड़ा किया जाए पुनः कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो शिक्षा से और अपने सम्मान से वंचित हैं उनको सम्मान के साथ शिक्षा दिया जाए और उनको हर सुविधा दिया जाए। और मेरे साथ अभी दीपक कुशवाहा जी भी मौजूद हैं जिनसे हम थोड़ा बहुत राहुल जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कैसे व्यक्ति हैं राहुल जी? अब मैं कैसे व्यक्ति हैं आपने तो सबसे जाना ही, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मतलब अपना कोई सगा भाई तो है नहीं, लेकिन एक बड़े भाई का दर्जा मैं अपने जीवन में इनको दिया हूँ और मैं एक अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ। मुझे कभी भी किसी तरह की कोई ज़रूरत होती है तो मैं इनको निधड़क कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि भैया मुझे ये परेशानी है, तो ये परेशानी को समाधान करने का कोशिश ज़रूर करते हैं। तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और समाज सेवी भी हैं, इसमें इनकी किसी तरह की कोई ढिलाई कोताही नहीं होती है समाज सेवा करने में। हम सबों के